Child's play is a term which we use to define something or describe something which is easy and fun to do. But let me tell you, it is not a child's play being a child these days. तो चलिए हम बच्चों को लौटाएं उनका बचपन. Let us add some spontaneity, some fun to their childhood और इसकी तरफ हम थोड़ा सा एफर्ट लेते हैं. हेलो ऑल, मैं वर्षा. यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से बच्चों का एक बेसिक राइट है खेलना, लेकिन हम वो राइट उनसे छीनते जा रहे हैं. पिछले 50 साल में रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि बच्चों का जो प्ले टाइम है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है और इसके साथ साथ उनका जो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले है, जो दौड़ भाग खेल कूद उछलना कूदना, वो तो बिल्कुल ही मानो हटा दिया गया है. इसके कुछ कारण हैं. एक है इतना कंपटीशन है, इतनी एक्टिविटीज़ है, सब कुछ बच्चे के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, स्ट्रक्चर किया जा रहा है. और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, हम जब बड़े सिटीज़ टाउन्स में रहते हैं तो वहाँ जो नेचुरल खेल कूद के लिए जो जगह चाहिए वो स्पेस अवेलेबल नहीं है. अभी हम सब छोटे घरों में रहते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रही. लेकिन हमारा जो ब्रेन है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ, स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इट इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड टू आवर मूवमेंट्स, एंड द फ्री आवर मूवमेंट इज़ the better the growth is going to be. अब शायद अवेयरनेस ज़्यादा है हम लोगों में, इसलिए हम खाने पे बहुत ध्यान रखते हैं. हम सप्लीमेंट्स भी दे देते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो शायद फिज़िकल ग्रोथ की फिर भी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है. लेकिन मेंटल ग्रोथ, आपको क्या लगता है, अगर बच्चे फ्रीडम के साथ नहीं खेलेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड उनका खेलना रहेगा या एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो उतनी कंप्लीट और उतनी सुंदर नहीं है जितनी ज़रूरत है. अभी जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब मैं बात कर रही हूँ कि फ्री प्ले, मतलब अगर हम बोलने जाएं तो मतलब बच्चा जैसे मन कर रहा है वैसे खेल रहा है. ऑफ कोर्स हमको उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, लेकिन हम सारा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं. कुछ हम उनको बेसिक खिलौने दे रहे हैं और वो अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ खेलने में. इससे क्या होता है, इसके कुछ फ़ायदे हैं. सबसे पहला फ़ायदा ये है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करना है ये सीखता है. उनको कैसे अपने आप को ढालना है अपने आसपास की जगहें, आसपास की सिचुएशन और आसपास के लोगों को देख करके, वो उनको बहुत अच्छे से आता है. दूसरा, अपनी हम उम्र लोगों के साथ कैसे उनको एडजस्ट करना है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई अगर प्रॉब्लम्स हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है. और तीसरा, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इम्प्रूव होती है फ्री प्ले से, बिकॉज दे लर्न हाउ टू यूज़ इमेजिनेशन to get some other result if they are not happy with one result. तो उनका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत डेवलप होता है. और अगर हम फिनलैंड और डेनमार्क का उदाहरण उठाएं तो वहाँ पे बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. लेकिन ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनके पूरे स्कूल टाइम में जितना स्कूल टाइम है ऑलमोस्ट उतना का उतना उनका प्ले टाइम भी होता है. They are given ample time for free play. They have space for free play in school. तो अगर हम बच्चों को फ्रीडम दें खेलने के लिए, हाँ हमको अपनी लिमिटेड जितनी स्पेस की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से चलना है, लेकिन अगर हम उसमें फ्रीडम देते हैं बजाय इसके कि हम उनको महंगे स्ट्रक्चर्ड प्लेस खरीद के दें, गेम्स खरीद के दें, इससे बढ़िया अगर हम उनको कुछ बेसिक खिलौने दे दें, ब्लॉक्स दे दें, या कुछ बेसिक, जैसे लड़के हैं वो चाहते हैं कि उनको गाड़ियाँ मिले, ट्रक्स मिले, लड़कियों को चाहिए उनको गुड्डे गुड़ियाएँ मिलें, तो वो अगर हम दे दें उसके बाद उनको छोड़ दें कि उनको कैसे खेलना है. हम नहीं उनके
प्ले स्ट्रक्चर्स को डिवाइस करें, डिज़ाइन करें, तो उनका इमेजिनेशन जो है वो बहुत डेवलप होगा। और कुछ भी बोलिए, बचपन तो एक ही बार आता है। हम बड़े हो गए तो सब कुछ हमको एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक रूल के अंदर सब कुछ करना है। अभी तो हमें खेलना है और बड़े होना है, ताकि जब हम बड़े हो जाएं, जब हमारी मेंटल ग्रोथ अच्छी हो, तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का शिकार ना हो। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें, कमेंट्स करें। इफ़ देयर इज़ समथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू टॉक अपॉन, डू लेट मी नो। थैंक यू।